तो बच्चों आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का देखते हैं समास। समास अक्सर ही माध्यमिक क्वेश्चन में आता है, इसलिए हम लोग नीचे क्लासों से ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है। या 10th में है तो उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। देखते हैं समास क्या है, उसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। हाँ, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो शब्द है ना, दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो वो एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। समझ में आया ना? मैं बताती हूँ। जैसे समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, माने समास 6 तरह का है, ठीक है ना। पहला है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो हम लोग समास जो देखे 6, तो उसमें पहला समास देखेंगे द्वंद्व समास। याद कर लेना, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस समास पद में दोनों पद, मैं बता दूंगी पद क्या होता है, दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मारपीट, यहाँ मार भी, ये पद भी प्रधान है, पीठ भी प्रधान है कि नहीं है, मारपीट। उसी तरह से अन्न जल एक साथ आते हैं ये शब्द, जैसे प्रायः आते ही हैं एक साथ, तो अन्न भी प्रधान है, जल भी प्रधान है, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह दिन रात, दिन भी प्रधान है और रात भी प्रधान है, इसकी विशेषता है, ठीक है ना। तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। याद रखना, दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा समास है द्विगु समास। देखेंगे, जिस समास का पहला पद संख्या को बताता हो, हाँ याद रखना, संख्या को बताता है, संख्या को बताता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चौराहा, पंचपात्र। जैसे भुजा में 3 तो उसको त्रि बोलते हैं, संख्या बता रहा है कि नहीं, हाँ संख्या बता रहा है, त्रिभुज। उसी तरह चौराहा, राह, तो 4 रास्तों का जो समावेश होता है उसको चौराहा बोलते हैं, संख्या बता रहा है 4, ठीक है ना। पंचपात्र, पात्र में से पंच माने 5 संख्या बता रहा है, तो संख्या जहाँ बताता है जो पद, उसको द्विगु समास कहते हैं, ठीक है ना। अगला समास का नाम है कर्मधारय समास। देखेंगे, जिस समास पद में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक पद विशेषण और विशेष्य, जैसे यहाँ पर महादेव है तो देव महान है, तो विशेषण बता रहे हैं, देव कैसे है, महान है, तो विशेषण बता रहे हैं ना महा, और ये विशेष्य देव है तो महादेव। उसी तरह महात्मा, आत्मा विशेष्य है और महा विशेषण है, तो आत्मा की विशेषता बता रही है, महान, महात्मा, ठीक है ना। उसी तरह अमृत वृक्ष, वृक्ष है विशेष्य और अमृत है विशेषण। वृक्ष का विशेषता बता रहा है अमृत, तो ये विशेषण हो गया, वृक्ष होगा विशेष्य। तो इस तरह से क्लियर है, जिस समास पद में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्लियर है ना। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है ना, कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से ही शब्द आकर प्रधान बनता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन है ना, दशानन, लंबोदर, पंकज। अगला समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास पद का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें समझना है, इस समास का पहला पद प्रति, यथा, आ,
आदि से शुरू होता है। याद रखना, अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है अव्यय होता है। प्रति, यथा, आ, इसी तरह के शब्दों से शुरू होता है शब्द। जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के आगे यथा जोड़ दिया गया है ना। शक्ति केवल रहेगा तो शक्ति केवल होगा, यथाशक्ति मीन्स पूरी शक्ति लगा करके, इस तरह को यथाशक्ति बोलते हैं। प्रतिदिन, प्रति है ना अव्यय, दिन के आगे प्रति लगा दिया तो प्रतिदिन मीन्स हर दिन, पर डे है ना। आमरण, मरण के आगे आ लगा दिया है तो आमरण हो गया, ठीक है ना। तो आ जोड़ दिया गया, ये अव्यय है आ, तो ये अव्ययी भाव समास का शुरू होने वाला शब्द है प्रति, यथा, आ। उसी तरह से अगला समास है तत्पुरुष समास। जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद, ठीक है ना, तो उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, के, की, में, पर, से, के लिए पहचान होता है तत्पुरुष समास पहचानने के लिए, ठीक है ना। जैसे दानवीर, दान का वीर है ना, दानवीर मीन्स वीर का दान होगा। स्वर्गवास, वास रहना होता है, स्वर्ग में वास करना, स्वर्ग में आया ना। राजपत्र, राजा का पत्र होगा तो ये का आया ना, राजा पत्र, स्वर्ग में वास, दान का वीर, इस तरह का, तो वो तत्पुरुष समास होता है। तो इस तरह से समास 6 होते हैं। क्लियर हो गया ना सबको? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।